हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग जैव विकास और जीवन की उत्पत्ति चैप्टर से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल होगा मेंडल के सिद्धांत। याद रखिएगा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेंडल द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए थे और इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आपको पीछे बताया गया था कि सन 1866 में मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को सन 1866 में मेंडल ने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार या मेंडल के अनुसार जो है 3 नियम दिए गए थे आनुवंशिकता से रिलेटेड। जो पहला लॉ था, पहला नियम, वो था प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा था पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो याद रखिएगा, मैंने बताया कि 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम या आनुवंशिकता का सिद्धांत इस नाम से अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, प्रकाशित किया था। तो उस सिद्धांत के अनुसार, मेंडल के अनुसार अगर देखा जाए तो आनुवंशिकता के सिद्धांत से संबंधित या इन्होंने जो है आनुवंशिकता से रिलेटेड 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रमानुसार यही थे। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, लेकिन सन 1901 में बताया गया था आपको कि सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने, किसने? कार्ल कोरेंस ने जो है मेंडल के इस सिद्धांत को स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद इसमें कुछ संशोधन किया था। क्या संशोधन? इन्होंने देखा था, कार्ल कोरेंस ने देखा था कि मेंडल के द्वारा कही गई या मेंडल के द्वारा प्रस्तुत पहले नियम में, प्रभाविता अप्रभाविता के नियम में जो बातें कही गई हैं वो बातें दूसरे और तीसरे नियम में भी पाई जाती हैं। तो इसलिए कार्ल कोरेंस ने मेंडल के पहले नियम प्रभाविता अप्रभाविता को हटा दिया। हटाने के बाद कार्ल कोरेंस ने मेंडल के 2 ही नियम को प्रकाशित किए थे 1901 में, ठीक है, जिसमें से दूसरा जो था ये पहला वो नियम हो गया था, ठीक है, फर्स्ट लॉ हो गया था, और जो तीसरा था वो सेकेंड लॉ हो गया था। तो इस प्रकार से कार्ल कोरेंस के अनुसार मेंडल के 2 ही नियम प्रस्तुत किए गए थे सन 1901 में, याद रखिएगा। लेकिन हमें तीनों नियमों को पढ़ना है। हम लोग अभी के लिए मेंडल के पहले नियमों को, प्रभाविता अप्रभाविता के नियम को स्टडी करने वाले हैं। बट याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाए कि मेंडल के फर्स्ट लॉ को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप पृथक्करण के नियम को ही एक्सप्लेन करेंगे। जब भी पूछा जाए मेंडल के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तमाम बातें हैं, पहले नियम को हम स्टडी करते हैं। तो मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है मेंडल का? ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, ठीक है। तो प्रभाविता अप्रभाविता के नियम क्या है, पहले आप ये जान लीजिएगा कि प्रभाविता क्या होता है, अप्रभाविता किसे कहते हैं। देखिए, मेंडल ने बताया कि जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षणों वाले जीवों के मध्य, ध्यान दीजिएगा,
मेंडल ने बताया कि जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले जीवों के मध्य हम क्रॉस कराते हैं, जनन कराते हैं, तो उनसे उत्पन्न सभी जातियां संकर कहलाती हैं, हाइब्रिड कहलाती हैं। और ऐसी जातियों में जो लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण कम दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी नियम को मेंडल ने प्रभाविता अप्रभाविता का नियम या प्रबलता अप्रबलता का नियम के नाम से बताया था। याद रखिएगा, जो लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे लक्षण को हम प्रभावी या प्रबल लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण कम दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रभावी या अप्रबल लक्षण के नाम से जानते हैं। चलिए, इतना लिखने के बाद हम लोग आगे कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। इतना लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, माना लक्षण, माना मेंडल द्वारा चयनित लक्षण, कितने लक्षण, एक जोड़ी लक्षण निम्न प्रकार हैं, ठीक है, जिनके मध्य जनन करवाया जाता है। इतना आप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि माना मेंडल द्वारा चयनित एक जोड़ी लक्षण निम्नलिखित हैं जिनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है। चलिए, कौन कौन से लक्षण लेते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने मटर से संबंधित 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, उनमें से हम एक जोड़ी लक्षण यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। लक्षण क्या होगा, लक्षण है एक जोड़ी लक्षण पुष्प का रंग, ठीक है, पुष्प का रंग, ये हम लोग लक्षण लेते हैं, जिसमें 2 रंग बताए गए थे मेंडल द्वारा, एक लाल पुष्प मटर के और दूसरा क्या था, सफेद पुष्प, ठीक है, सफेद पुष्प। याद रखिएगा, मटर में पुष्प के जो रंग होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक लाल कलर का जिसे बैंगनी भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, और दूसरे टाइप का होता है व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। तो लाल कलर के पुष्प को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, कैपिटल आर, और व्हाइट कलर के पुष्प को कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर। चलिए, तो इनके बाद हम क्रॉस कराएंगे। अब कैसे कराएंगे, यहां पर देखिएगा, लिखेंगे लाल पुष्प और इधर लिखेंगे हम लोग सफेद पुष्प, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आइए देखते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो यहां से पहला आप पहले से मैच कराएंगे तो कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। दूसरा पहला आप दूसरे से कराएंगे, कैपिटल होगा, स्मॉल होगा। दूसरा पहले से कराएंगे, कैपिटल स्मॉल। दूसरा आप दूसरे से कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो 4 प्रोडक्ट बने हुए हैं, चारों में एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, ठीक है। कैपिटल का मतलब लाल होता है, स्मॉल का मतलब व्हाइट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप लाल और सफेद 2 कलर को मिक्स करते हैं तो जो तीसरा कलर बनता है वो होता है गुलाबी, ठीक है, पिंक कलर का। तो इसलिए लाल और सफेद को क्रॉस कराने के बाद जो प्रजातियां बनेंगी उनमें फूल किस कलर के होंगे, गुलाबी रंग के। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग गुलाबी, यहां लिखेंगे हम लोग गुलाबी, यहां भी गुलाबी, और यहां पर भी लिखेंगे हम लोग गुलाबी, ठीक है। तो ये गुलाबी रंग के पुष्प होंगे, और मैंने बताया था कि चारों प्रजातियां क्या कहलाएंगी, संकर, ठीक है, अर्थात हाइब्रिड कहलाएंगी। याद रखिएगा, ये सभी जातियां क्या हैं, संकर प्रजातियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिर से फोकस करते हैं, क्या बताया गया था मेंडल के नियम में। पहला नियम क्या है, शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार फिर से हम देखते हैं, ठीक है। मेंडल का पहला नियम क्या है, हेडिंग ऐसे बनाएंगे, प्रथम नियम प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम। लिखेंगे कैसे कि सन 1866 में मेंडल ने इस नियम को प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार जब किन्हीं एक जोड़ी अर्थात 2 विपरीत लक्षणों वाले जीवों के मध्य प्रजनन करवाया जाता है तो उनसे उत्पन्न सभी जातियां हाइब्रिड कहलाती हैं, संकर कहलाती हैं। इन जातियों में जो लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण, प्रबल लक्षण
और जो लक्षण कम दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रभावी अप्रबल लक्षण के नाम से जानते हैं। मेंडल के इसी नियम को प्रभाविता अप्रभाविता का नियम या प्रबलता अप्रबलता का नियम कहते हैं। अच्छा, इस नियम में इतना लिखने के बाद इस नियम में 1 और 1 का अनुपात प्राप्त होता है, ये बात आप लिखेंगे। ठीक है, कितने का अनुपात? 1 और 1 का, यानी 50-50 का रेशियो प्रेजेंट होता है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, इसको कोई कंपल्सरी नहीं है। तो मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 1-1 का अनुपात प्राप्त होता है। कैसे, आइए देखते हैं। माना एक जोड़ी लक्षण, माना मेंडल द्वारा चयनित एक जोड़ी विपरीत लक्षण इस प्रकार हैं या निम्न प्रकार है, जिनके मध्य हम क्रॉस कराते हैं। लक्षण लिखेंगे, पुष्प का रंग लाल और सफेद, 2 हमेशा दिखाई देते हैं क्योंकि हमेशा रखिएगा जोड़ी में ही होते हैं गुणसूत्र, और आधे गुणसूत्र इधर आधे गुणसूत्र इधर, एक नई संतत में आधे आधे माता पिता से जाते हैं, तब जाकर के संतत में पूरे जोड़ी में गुणसूत्र हो सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप ऐसे क्रॉस कराएंगे, ये क्रॉस विधि होती है, याद रखिएगा। इस विधि को हम लोग क्रॉस विधि भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, याद रखिएगा। यहाँ सेट में लिखा गया है, पहले का पहले से कराएंगे, फिर पहले का दूसरे से कराएंगे, दूसरे का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से करा करके आप 4 प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर लाल पुष्प और सफेद पुष्प, 2 विपरीत रंग वाले पुष्प को एक मध्य क्रॉस कराया गया, प्रजनन कराया गया। इससे 4 प्रजातियां बनी हैं, चारों क्या है? हाइब्रिड है, संकर प्रजाति है। और इस प्रजाति में जो कैपिटल वाला होता है वो प्रभावी होता है, जो स्मॉल वाला होता है वो अप्रभावी होता है। तो चारों में आप 1-1 कैपिटल पाएंगे, चारों में आप 1-1 स्मॉल पाएंगे। तो ये हो गया आपका 1-1 का या 50-50 का रेशियो। रखिएगा, यहाँ पर कैपिटल R जो है प्रभावी होता है, इसलिए रंग ज्यादा कौन सा दिखेगा? लाल वाला। ठीक है, और स्मॉल r क्या होता है? अप्रभावी होता है। ठीक है, इसलिए इसका कम दिखेगा। तो याद रखिएगा, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लाल क्या है? प्रभावी है, इसलिए इसको हमने कैपिटल में लिखा है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप लास्ट में लिख देंगे अनुपात इतने इतने का होता है। एक तरीका ये हो गया आपका क्रॉस दिखाने का। दूसरा एक और प्रोसेस है, ये तो क्रॉस मेथड है, क्रॉस विधि से आप दिखा सकते हैं। अदरवाइज एक जो है तरीका और है। ठीक है, इस क्रॉस को दिखाने का एक प्रोसेस और होता है, जिसे हम लोग पुनेट विधि कहते हैं। ठीक है, पुनेट विधि या इसे हम लोग चेकबोर्ड विधि भी कहते हैं। चेकबोर्ड विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये देखिएगा, आप सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्सेस बनाने के बाद आप इसे 2 रो में क्लासिफाइड करेंगे। ये ऐसे लाइन खींच देंगे, इधर आप साइन दिखाएंगे मेल का, और इधर जो आप साइन दिखाएंगे फीमेल का। ये मेल का है और ये फीमेल का पहचान होता है। इस साइड में आप 2 भाग कर देंगे और इधर भी आप 2 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मेल की तरह काम करेगा और ये जो है आप फीमेल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर 2 हैं, दोनों को आप 2 बॉक्स में रख देंगे, कैपिटल कैपिटल। ये फीमेल पॉइंट है तो इसके नीचे आप दोनों को रखेंगे स्मॉल स्मॉल। चलिए, अब आप क्रॉस कराते हैं, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ से कैपिटल, यहाँ से स्मॉल, यहाँ से कैपिटल, यहाँ से स्मॉल, इसको इधर लाइए कैपिटल, इसको इधर ले जाइए स्मॉल। उसी प्रकार से इसको इधर और इसको इधर ले आइए। अब इस प्रकार से 4 प्रोडक्ट बने हैं, चारों में कैपिटल R है, चारों में स्मॉल r है। ठीक है, तो 50-50 का जो है रेशियो यहाँ पर भी दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपको 50-50 का जो है रेशियो दिख रहा है, अर्थात 1:1। ये पहले नियम का अनुपात होता है। इसे हम लोग यहाँ पर भी गुलाबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुलाबी पुष्प। ठीक है, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे गुलाबी पुष्प। इसी प्रकार से आप सभी बॉक्सों में ये चीज आप लिख देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए, मेंडल द्वारा जो भी पहला नियम दिया गया है, इसमें
जो आप देख रहे हैं बहुत सिंपली तरीके से बताया गया है कि पहले नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है, आप दो अलग अलग लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने से जितने भी प्रजातियां उत्पन्न होंगी सभी प्रजातियों को हम हाइब्रिड कहते हैं, और हाइब्रिड में उनकी जो पेरेंट्स होते हैं उनके 50-50% जो लक्षण जाते हैं, इसलिए जो अनुपात है वो 1:1 का है। इतना लिखने के बाद आप ये दो तरीके से शो कर देंगे, पहला क्रॉस विधि, दूसरा चेकबोर्ड विधि। इस विधि को पुनेट नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको चेकबोर्ड विधि को हम पुनेट विधि के नाम से जानते हैं। तो इतना लिखने के बाद, बनाने के बाद आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर फिनिश होगा। क्या कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो दूसरे नियम के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।